नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम दूसरा जो संपादकीय है जो दैनिक जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था उसे देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। दैनिक जनसत्ता इस राष्ट्रीय समाचार पत्र में 22 मई 2020 को जो संपादकीय छपा था, प्रकाशित हुआ था, जो नई दिल्ली के संस्करण में प्रकाशित हुआ था, वह था जीवट का सफ़र। तो इस जीवट का सफ़र संपादकीय को हम देखेंगे। जीवट का सफ़र पिछले करीब 2 महीने से पूर्णबंदी के दौरान देश भर से जिस तरह की त्रासदी की खबरें आ रही है वे दहला देने वाली हैं। खास तौर पर पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटी छीन जाने के बाद लाचार हो गए मजदूर और गरीब तबकों के लोगों की तकलीफ देह हालात किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान कर देने के लिए काफ़ी हैं। शहरों में फैक्ट्रियों पर तालाबंदी की वजह से रोजगार छीन जाने और किराए के कमरे से बाहर हो जाने की मजबूरी में लाखों लोगों के पास अपने अपने गांव लौट जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। आवाजाही का कोई साधन नहीं होने की वजह से 1000 या 2000 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर पैदल ही चल देने की जीवंत तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस महामारी की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था ने लाखों लोगों की तकलीफ़ों को किस स्तर तक बढ़ा दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए जिसमें दुखों के पहाड़ का सामना करते लोग अकल्पनीय जीवट और साहस के साथ लंबी दूरी तय कर अपने घर पहुंच सके। हालांकि इस बीच भूख या थकान से लोगों के टूट जाने की खबरें भी आई, जिन्हें व्यवस्थागत नाकामी के नतीजे के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बीच एक हैरान कर देने वाला वाकया दुनिया ने देखा कि हरियाणा के गुरुग्राम में जब पहले से ही परेशान एक व्यक्ति मोहन पासवान पूर्णबंदी की वजह से बिल्कुल लाचार हो गए तो उन्हें उनकी 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुली की ओर चल पड़ी। ज्योति ने जो हौसला दिखाया वह कल्पना से बाहर की बात थी। यह अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला दृश्य था कि एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर इतनी दूर निकल पड़ने की हिम्मत के साथ सड़क पर चली जा रही थी। इस बच्ची को देखकर कुछ लोगों ने मदद की और तारीफ भी, लेकिन उसके इस सफ़र के पीछे किस तरह का दर्द था, शायद उसे भी दर्ज किए जाने की ज़रूरत है। उसकी इस जीवटता को देखते हुए भारतीय साइकिलिंग महासंघ की ओर से उसे मौका देने का भरोसा दिया गया है। खोजा जाए तो ऐसी बेहतरीन प्रतिभाएं ग्रामीण इलाकों के साधनहीन तबकों के बीच आम होती हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाने की वजह से गुम ही रह जाती है। अपना मूल स्थान गांव छोड़कर कोई भी शहर की ओर रोजी रोटी की तलाश में बेहद मजबूरी में ही निकलता है।
ज़्यादातर लोगों के पास दिहाड़ी के बूते चूल्हा जलाने और किसी तरह किराए के एक कमरे में वक्त काटने का ठिकाना होता है। बहुत सारे लोगों को फुटपाथों पर भी रात काटते देखा जा सकता है। लेकिन यह न्यूनतम ज़रूरतें भी जब पूर्णबंदी की वजह से नहीं रही तो लोगों के पास अपने घर लौट जाने का कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि जब उन्होंने गांव छोड़ा था तब वहां भी उनके लिए जीवन और गुजारा करना आसान नहीं था। अब शहरों में रोजगार के भरोसे राहत की जिंदगी की जो थोड़ी उम्मीद बंधी थी, उसके बिखर जाने के बाद जब लोग एक बेहद त्रासद हालत में अपने जीवन के बूते मरते जीते गांव लौट रहे हैं, तब वहां के अभावों से फिर दो चार होकर यह कैसे गुजारा करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। स्थिर और नियमित रोजगार के वृक्ष व्यक्ति, समाज और सरकार की ओर से मुहैया कराई गई तात्कालिक और अस्थायी सहायता कितने दिनों तक उन्हें राहत देगी, कहना मुश्किल है। तो यह दैनिक जनसत्ता में 23 मई 2020 को जो संपादकीय छपा था वह मूल संपादकीय है। अब हम इस संपादकीय का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले इस संपादकीय का संदर्भ, दैनिक जनसत्ता का यह संपादकीय है। जैसा मैंने पहले कहा, यह दैनिक जनसत्ता के नई दिल्ली संस्करण में दिनांक 23 मई 2020 के अंक में संपादकीय पृष्ठ पर 6 क्रमांक के पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। यह संपादकीय पृष्ठ पर बाएं हिस्से में स्तंभ के रूप में प्रकाशित हुआ है। संपादकीय का शीर्षक जीवट का सफर, यह संपादकीय का शीर्षक है। जीवट शब्द पाठकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। शीर्षक में रोचकता दिखाई देती है जो शीर्षक पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। संपादकीय की समसामयिकता, कोविड-19 अर्थात कोरोना की वजह से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ और हो रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने अपने देश में पूर्णबंदी अर्थात लॉकडाउन लागू कर दी। इसका परिणाम भारत जैसे विकसनशील देशों को बहुत अधिक मात्रा में भुगतना पड़ा। इसके दूरगामी परिणाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हुए बल्कि मनुष्य की व्यक्तिगत जिंदगी भी इससे काफ़ी प्रभावित हुई। ऐसी ही एक घटना पर यह संपादकीय लिखा है। घटना कुछ ऐसी थी कि हरियाणा के गुरुग्राम में जब पहले से ही परेशान एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहन पासवान पूर्णबंदी की वजह से बिल्कुल लाचार हो गया, तो उन्हें उनकी 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुली की ओर चल पड़ी। उसकी इस जीवटता को देखते हुए भारतीय साइकिलिंग महासंघ की ओर से उसे मौका देने का भरोसा दिया गया। इसकी खबरें संपूर्ण देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इन्हीं समाचारों पर यह संपादकीय लिखा गया है। संपादकीय विषय के विश्लेषण की विशेषता, मतलब जो संपादकीय का विषय है उसका विश्लेषण संपादक ने किस तरह से किया है, उसकी कुछ खास विशेषताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि इस संपादकीय में संपादकीय लेखक ने कोविड-19 की महामारी के चलते लागू की गई पूर्णबंदी के कारण जो त्रासदी हुई है उसका विश्लेषण किया है। सबसे पहली बात।
दूसरी विशेषता यह है कि संपादकीय लेखक ने ज्योति की जीवटता के माध्यम से पूर्णबंदी के दौरान गरीब और मजदूर लोगों की जीवटता अर्थात साहस और हिम्मत को इस संपादकीय के माध्यम से व्यक्त किया है। इस संपादकीय के माध्यम से देश के गरीब और मजदूरों की अवस्था को भी रेखांकित किया गया है। यहाँ मैं बात बता दूं कि जीवट इस शब्द का अर्थ है साहस, हिम्मत। तीसरी जो विशेषता है, संपादकीय के पहले हिस्से में पूर्णबंदी के कारण मजदूर और गरीब लोगों का रोजी रोटी का जो संघर्ष है और उनकी तकलीफ देह जो जिंदगी है उसका वर्णन किया गया है। साथ ही पूर्णबंदी के कारण शहरों में बेरोजगार बने लोग विवशतावश अपने गांव लौटने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते रहे। कुछ लोगों ने साहस के साथ यात्रा पूरी की तो कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इन सारी घटनाओं को लेकर यह संपादकीय लिखा गया है। संपादकीय के दूसरे हिस्से में बिहार के दरभंगा जिले के सिरहुली गांव की ज्योति ने हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे अपने पिता को साइकिल पर लेकर बड़े साहस मतलब जीवटता के साथ हजारों किलोमीटर का सफर पूरा किया और उसके इस साहस को देखकर भारतीय साइकिलिंग महासंघ की ओर से उसे मौका देने का भरोसा दिया गया। इसका तार्किक तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस संपादकीय में विश्लेषण किया गया है। पांचवी विशेषता यह है कि संपादकीय के अगले हिस्से में भारतीय गरीब और मजदूर तबके की अपना घर गांव छोड़ने की जो मजबूरी का विवेचन किया गया है। साथ ही पूर्णबंदी के दौरान शहरों में उनकी जो दुरावस्था हुई है, जो अवस्था हुई, पैदल गांव लौटने की जो उनकी विवशता है और इस यात्रा के दौरान हुई मौतें तथा अभावों के चलते हुई कई दुर्घटनाओं की ओर संकेत किया गया है। शहरों में बेरोजगार बनकर गांव लौटे लोग गांव में भी बेरोजगारी की समस्या को जूझना पड़ेगा, इस चिंता को भी संपादकीय लेखक ने रेखांकित किया है। सातवीं इसकी विशेषता है कि संपादकीय लेखक ने इन विषयों का विश्लेषण समाचार पत्रों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री के आधार पर गंभीरता के साथ किया है। इस कारण संपादकीय आत्मीय और विश्वसनीय बन गया है। आठवीं विशेषता है, संपूर्ण संपादकीय में रोचकता दिखाई देती है जिससे संपादकीय पठनीय बन गया है। नौवीं जो इसकी विशेषता है, स्थिर और नियमित रोजगार के वृक्ष व्यक्ति समाज और सरकार की ओर से मुहैया कराई गई तात्कालिक और अस्थायी सहायता कितने दिनों तक उन्हें राहत देगी कहना मुश्किल है। यह अंतिम वाक्य संपादकीय लेखक की टिप्पणी है, उसका निजी मत है और इस संपादकीय टिप्पणी के माध्यम से संपादकीय लेखक ने गरीब और मजदूर लोगों की भविष्यकालीन चुनौतीपूर्ण जिंदगी की चिंता को व्यक्त किया है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है कि यह संपादकीय संक्षिप्त है, केवल 571 शब्दों में लिखा गया और अत्यंत प्रभावी बन गया, यह संपादकीय है। और अंतिम जो बात इस संपादकीय संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस संपादकीय लेखक का जो निजी मत और स्वतःपूर्ण टिप्पणी कहाँ है, तो ऊपर जो टिप्पणी मैंने पढ़ी है कि स्थिर और नियमित रोजगार के वृक्ष व्यक्ति समाज और सरकार की ओर से मुहैया कराई गई तात्कालिक और अस्थायी सहायता कितने दिनों तक उन्हें राहत देगी कहना मुश्किल है।
यह संपादकीय लेखक का निजी मत है, जिसे स्वतः पूर्ण टिप्पणी भी कह सकते हैं। इस संपादकीय माध्यम से संपादकीय लेखक की संवेदनशीलता और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रामाणिकता व्यक्त होती है। यहाँ पर इस संपादकीय पर जो आवश्यक चर्चा थी वह समाप्त होती है। फिर से हम नए संपादकीय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।